दोस्तों, जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से भागकर इंडिया आती है और वहां कुछ ही घंटों के बाद बांग्लादेश के हिंदुओं पर जुल्म होना चालू हो जाता है। यह घटना का अंजाम किसी देश का ही हाथ है और ये इशारा डायरेक्ट भारत की ओर करता है। दोस्तों नमस्कार, यदि मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए, मतलब सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की जो घटना है ना बांग्लादेश का, एक आरक्षण के मामले में स्टूडेंट इतना प्रोटेस्ट कर दिया, वहां गोली चलाना पड़ा, वहां लोगों की मौत हो गई। उसके बाद वहां का सिचुएशन इतना क्रूर हो गया ना, इतना बवाल हो गया कि शेख हसीना को वहां बांग्लादेश छोड़ करके भागना पड़ा। और छोड़ने के बाद ना वहां का कंडीशन इस हालात पे पहुंच गया कि पूरा सुर्खियों में ये आने लगा। उसके बाद देख रहे हैं भागने का जो प्लेन आपको यहां से दिखाई दे रहा, यहां से उड़ जाती है और ये सारा कवर स्टेशन पूरा कवर हो जाता है। उसमें वहां बहुत सारी चीजें सरकारी आवास को आग के हवाले कर देते हैं। सिर्फ आरक्षण की बात था, वहां बहुत लंबा चौड़ा था, लेकिन कोर्ट का डिसीजन मिलने के बाद इस तरह का उग्र वहां प्रदर्शन चालू हो गया। ये करना वहां का पुलिस और जनता के बीच में भिड़प हो गया, बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, लेकिन कंट्रोल नहीं हो पाया। अंतिम में गोली चलाना पड़ा, लोगों की जान गंवानी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ, वहां प्रोटेस्ट इतना करना गया कि अंतिम में शेख हसीना को छोड़ के वहां से भागना पड़ा। और भागने के बाद ये लोग इस कदर वहां एंटर कर गया, देख रहे हैं उनका आवास में घुस करके प्रदर्शन करके वहां से हर चीज को तोड़फोड़ करना चालू कर दिया। सामान को यानी वहां की सारा को आग के हवाले कर दिया गया। देख रहे किस तरह वहां की मछली हो है ना, देख रहे ये बकरी चाहे देख रहे ना, हर चीज को लेकर के वहां से चला गया। मतलब पूरा का पूरा सामान तहस नहस करके रख दिया, हर चीज को बर्बाद कर दिया। देख रहे वहां से ले इस अटैची को भी तक नहीं छोड़ा, देख रहे सब की सब वहां से लेकर के चल गया। हर चीज को वहां से लेके चला, जितना था सामान जो भी देखा उन लोग को हाथ में मिला ना, वो चीज वहां से सब चीज उठा करके चल दिया। अंतिम में ना शेख हसीना, क्या गलती इनकी पूर्ण रूप से था, क्या गलती वहां की प्रोटेस्ट करने वाले का जो मांग था आरक्षण का वो सही था। और ये बहुत लंबे समय से वहां का प्रधानमंत्री बने हुए थे और इस तरह का कोर्ट का फैसला आने के बाद इनको पता नहीं चला कि सिचुएशन कितना भयानक मोड़ लेगा। और इस तरह भयानक मोड़ ले लिया कि वहां से शेख हसीना को अपने देश को छोड़ करके भागना पड़ा और आपके भारत में शरण ली। सोचिए 50 से प्लस 56-57 मुस्लिम देश है, वहां कहीं शरण नहीं मिला, लेकिन भारत ही अंतिम में काम दिया वहां का। और इतना खतरनाक हो गया, आगे देखिए क्या होता है ना। ये चीज सारा कुछ देख रहे ना, सब चीज लेके भागने चला गया। सबसे बड़ी बात है वहां ये चीज जो दिखाया गया कि उनका जो पिताजी थे वो बांग्लादेश को आजाद कराने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और इनका हालात देख रहे किस तरह का, तोड़ फोड़ करके एक करके रख दिया। बांग्लादेश का इनको गांधी बोला जाता है, लेकिन कोई रहम नहीं था। आप जानते हैं इन लोग का टारगेट कहां था, ये बात पकड़िए, टारगेट यही था। सोचिए जिस देश का हाथ है बांग्लादेश का, सिचुएशन को खराब करने के लिए डायरेक्ट इंडिया के प्रति इनका इशारा है। और वो कैसे है आगे हम बताएंगे। देख रहे हैं किस तरह घर में घुस करके ना सामान को जला देना, इस तरह कर देना। ये देख रहे हैं ना हालात, देख रहे हैं ना, ये हिंदुओं का घर है और वहां घुस करके बांग्लादेशी इस तरह काम किए। इतना ही नहीं, वहां से सारा सामान मॉल से, दुकान से, हिंदुओं की दुकान से निकाल करके सारा लूट करके ले चले गए, जला दिए, हर कुछ करने वहां मजबूर कर दिए उन लोगों को भागने के लिए। इतना जुल्म कर दिए, बहुत लोगों को इतना मारा सरकार, पता नहीं कि आंकड़ा कहां है, क्योंकि सारा सोशल मीडिया बैन है, बंद है। देख रहे इस तरह वहां के वाहनों को जला दिया गया है, हर चीज बहुत तरह का उपद्रव करना चालू कर दिया है। दोस्तों मैं यहां इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये चीज है ना, ये जो मैप है, मैप के थ्रू देखिए हम लोग को आखिर बांग्लादेश का जो इशारा है ना, भारत को एकदम पकड़ना पड़ेगा, बात को समझना पड़ेगा। क्योंकि जितना मेरा पड़ोसी देश है, चाहे नेपाल, भूटान हो, चाहे इधर को है ना श्रीलंका हो,
चाहे पाकिस्तान हो, इधर ये हर से क्या है 36 का आंकड़ा है। पाकिस्तान ऐसे भी हमेशा इधर से है। बांग्लादेश में अगर शेख हसीना जब थी सरकार में तो भारत से एक अच्छा रिश्ता था और वहां हिंदुओं को कोई परेशानी नहीं होता था और भारत से एक अच्छा कनेक्शन बना हुआ था। लोग इसी वजह से वहां से इनका ऑफिस में ना शेख हसीना को वहां से फोटो को हर चीज को वहां से डिस्काउंट कर देता है, हटा दिया जाता है वहां से। सोचिए नेपाल भी की हालत उसी तरह है। श्रीलंका का हालत कुछ दिन पहले यही हो गया था, महंगाई की वजह से वहां भी पूरा भगड़ मच गया था, वहां भी तख्ता पलट कर दिया गया था जैसे बांग्लादेश में आज हुआ है। और ये होने के बाद वहां सेना अपने यानी का अंतरिम सरकार बनने के लिए बोलते हैं कि हमने अंतरिम सरकार बनाएंगे और वहां से पता ये भी चल रहा है क्योंकि वहां का नया एक सरकार वहां का एक नया पीएम बना दिया गया है। सोचिए भारत के लिए से सरदर्द है ना, क्योंकि ये चीज देखिए यहाँ सामने नेपाल है, यहाँ बांग्लादेश है और इधर पाकिस्तान है। क्योंकि बांग्लादेश में सारा मुस्लिम पाकिस्तान से ज्यादा कंट्रोल करते हैं, इधर चाइना बैठा हुआ है, चाइना से भी हम लोग को नहीं बनता है। और यहाँ देखिए ना बांग्लादेश भी अगर कोई पीएम यहाँ दूसरा आता है तो भारत के हमेशा एंटी हो सकता है और एंटी होने की वजह से ना देख रहे हैं सारा इधर देखिए प्रॉब्लम हो सकता है। इस बात को भारत सरकार को एनी हाउ पकड़ना पड़ेगा। ये डायरेक्ट भारत के इशारा है क्योंकि भारत के चारों ओर ना माहौल खराब करने का एक किसी देश ने ना इसको जो हाथ में लिया है ये बहुत गलत है और एक दिन भारतवासियों को ये चीज ना झेलना पड़ेगा क्योंकि आज नहीं 20 साल 40 साल में झेलना क्यों नहीं पड़ेगा, लेकिन ये झेलना अति आवश्यक है। देखने को मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा, आज नहीं मिलेगा लेकिन कुछ सालों के बाद एनी हाउ मिलेगा। जिस तरह का सामने का जितना नियर सारा कंट्री का देखा किस तरह का हालात बनते जा रहा है। अब यहाँ भारत सरकार मोदी जी क्या एक्शन लेते हैं, यहाँ का रक्षा मंत्री क्या एक्शन लेते हैं, हर चीज का बहुत जरूरी है और पता ये भी चल रहा है वहां का नया पीएम बन गया है। दोस्तों छोटी सी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी आप शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।